ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाप नर्क से निकालने। तुम बच्चों ने ही बाप को निमंत्रण भी इसलिए ही दिया है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े कारीगर हो, कैसे और तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में है। वह जब आते हैं याद करते हैं तो आंखें खोल करके नहीं बैठते हैं। दुनिया वाले वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ है ना, बर शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके भी बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भर शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते हैं, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बना करके पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने जाते हैं। चित्र तो घर में रख करके पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते। 4 धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूछते हैं तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाबा बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है ना, वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देव देवता बन जाते हैं। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे हो अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करने। पहले तुमको तो पता थोड़ी था कि कैसे स्थापना होती है। अभी तुम जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे, हमारी सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते हैं, यहाँ तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं समझ नहीं सकती है। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए।
ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर बनेगी। नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बुढ़िया तो समझ न सके, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफ़ी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर के पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। इस सृष्टि पर दोनों पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो, और दूसरा और किसको याद करना है? हमें सुखधाम को याद करना है। बाप को याद करने से ही पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़िया तो हिरी हुई है, सत्संगों में जाकर के कथा सुनती रहती है। उन्होंने फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनाई जाती है। वहाँ भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा नहीं सकते। मनुष्य न तो रचयिता बाप को जानते हैं, न ही उनकी रचना को जानते हैं। नेते नेते कह देते हैं तुम भी आगे नहीं जानते थे। अभी तो भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियाँ होती है। चीज़ वही है। कोई कोई पति लोग भी कहते हैं ना स्त्री को, पत्नी को, कि तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने के लिए क्यों जाती हो? परंतु उन्होंने की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती है, वहाँ कोई मंदिर आदि नहीं होता। यह यात्राएं सब भक्ति मार्ग में होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति दाता है ही एक बाप। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं। ये तो बड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं और हमको आकर के आप पावन बनाइए। भक्ति मार्ग में दुबर में गले तक फंस पड़े हैं। फंस करके फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबर में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते, कोई को पता ही नहीं पड़ता। तब कहते बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते मैं बंधायमान हूँ इन सबको दुबर से निकालने के लिए। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। रौरव नर्क भी कहते हैं। ये बाप समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो कैसा निमंत्रण देते हो। निमंत्रण कहाँ दिया जाता है? निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पति पावन बाबा, इस पति दुनिया रावण की दुनिया में, पुरानी दुनिया में आ जाओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं। सिवाय बाप के और कोई निकाल नहीं सकते हैं। कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा है। ये रावण का देश है। सबकी आत्मा बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गई है, इसलिए बुलाते हैं आकर के हमें पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है और इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया जाता है बाबा आकर के हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबेडिएंट सर्वेंट है। स्वयं भगवान हम बच्चों का ओबेडिएंट सर्वेंट नहीं। बाबा आप तो मालिक हैं हमारे।
आप तो पिताजी है ना। हाँ, लेकिन बाबा की कितनी निरहंकारिता है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा करप राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा ना तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे। वायरे हो जाएंगे माना मूझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। थोड़े समय में क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुन कर के भी हार्ट फेल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ जोर का हो गया तो भी, ये डॉल्बी वगैरह आवाज़ तो हम सहन भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे ना जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, बेचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख कर तैयार हो पड़ते हैं। हम्म? हम भी चलते हैं, ऐसे ही मधुबन में भी आते हैं। आप जा रही हो, हम भी आपके साथ चलेंगे देखने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ धारणा युक्त बन करके आओ तो बापू से भी मिल सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आएंगी। ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा हम बच्चों के लिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगी। देखो कितना रात दिन का फर्क पड़ता है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़ियाँ आदि भी हाथ उठाती है, समझते कुछ भी नहीं क्यों हाथ उठा रहे हैं, बस ऐसे उठा लेती है। फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में जरूर जाएगी। परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े बड़े साहूकार पदमपति है, उनसे भी ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए, ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती है तो बाबा को बहुत खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगे ना, ये है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी ही अंदर आ सकेगी, वो तो कभी करके दीदार करेगी महाराजा महारानियों का। जैसे पोप दीदार कराते खिड़की से, लाखों आकर के इकट्ठे होते दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर के पावन बनाते, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते। वहाँ यह 5 भूत नहीं रहेंगे, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी वहाँ कायदे अनुसार चलते हैं, अकार्य मृत्यु नहीं होती है। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धियोग निकाल लेना चाहिए। जैसे जैसे मकान नया बनाते हैं तो क्या होता है, पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए घर की तरफ चली जाती है। ये है ही बेहद की बात। नई दुनिया स्थापन हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। हाँ, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो, वाह भाई। बाबा कहते कितने अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ जाकर के स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो ना, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी है, खलास हो जानी है बाबा कहते। तो
अंदर में कितना खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजा यदि फिर गवाई है, यह भी याद करो तो बहुत अच्छा है। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती रहती है। कुदरती आपदाएं, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। आप सब नज़ारा देख रहे हैं ना। अब बाबा आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए, अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। ये बुद्धि में चलता रहे तो एक दो को भी ये बात सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुन करके, मुरली सुन करके फिर उगारना चाहिए, चर्निंग करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, उस पर सिमरन करना है कि आज बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाबा हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा कहते बच्चे सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पा लेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाबा रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुन करके फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ तो हटेगा नहीं, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ। पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले ही आएंगे। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। तो ऐसे मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।